नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर। दोस्तों, आज दो अलग अलग खबरें हैं जो मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले से जुड़ी हुई है। एक अच्छी खबर है, जबकि दूसरी खबर से आयुक्त की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो आइए मैं आपको पहले ले चलता हूं अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर यह है कि कल मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों एक पुरस्कार मिला है, जिसमें नकद 4 लाख रुपए, एक मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। किस लिए यह पुरस्कार मिला है वो भी मैं आपको जानकारी देता हुआ बताता चलूं कि राज्य सरकार ने एक स्पर्धा का आयोजन किया था कि जितने भी नगर परिषद, नगर पालिका या जो भी महानगर पालिका है, उन महानगर पालिकाओं में राजीव गांधी प्रशासकीय प्रगति स्पर्धा नाम का एक स्पर्धा का आयोजन किया था। उस स्पर्धा में तमाम राज्यों के स्थानिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी इस स्पर्धा में हिस्सा लिया और अपना काम करने का जो तरीका है वो स्पर्धा में दिखाया। जो काम करने का तरीका है वो भी मैं आपको बता दूं कि मनपा ने बताया है कि कुल 48 ऐसे छोटे मोटे विभाग है जहां से महानगर पालिका ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को सेवा देते आ रही है, नागरिकों के परेशानियों का हल करते आ रही है। इस तरह का दावा किया है महानगर पालिका ने, जिसके चलते उस स्पर्धा में महानगर पालिका को तीसरा क्रमांक मिला है। अच्छी खबर यह है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का यह पुरस्कार मिलने के बाद में सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है, नागरिकों का भी सर ऊंचा हुआ है, जिसका पूरा सेहरा जाता है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और उनकी पूरी टीम को, जिनसे ये काम होता आ रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों सम्मानित होने, उनसे पुरस्कार लेने के बाद में मनपा आयुक्त ने सेम डे यानी सुबह में उन्होंने पुरस्कार हासिल किया है और शाम में उन्होंने मनपा में इन पुरस्कार के असली हकदारों को सम्मानित करते हुए उनका गौरव बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें भी सर्टिफिकेट से नवाजा, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। उनके नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम मैनेजर राजकुमार घरत, आईटी डिपार्टमेंट के सुनील राठौर, मेघा देठे, अनया चौहान, मंजिरी पेंसे, मनीषा पाटिल, हर्षाली गावड़े, श्यामल घरत, किरण बरकड़े, शर्मिला शेलार और भक्ति अरविंदकर, जसिंदा डायस, सिपाही पांडुरंग मेघड़, सिपाही स्वामिला नागप्पा। तो ये थी वो पहली अच्छी खबर, जिसके चलते हमारे शहर का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। महानगर पालिका के काम करने का तरीका जो है वो भी सामने आया है कि कैसे महानगर पालिका दिन ब दिन अपने काम में प्रगति लाते हुए दिखाई दे रही है। इस अच्छी खबर के साथ मैं एक सवाल जरूर खड़ा करना चाहूंगा कि जितने 48 छोटे मोटे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पर ऑनलाइन सेवा शुरू है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वेबसाइट के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो, उसी सेवा में एक काम आप और जरूर बढ़ा दीजिएगा। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले साहब के सालों से जो दिव्यांग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने परमिशन के लिए, अपनी अनुमति पत्र के लिए या यूं कहे कि अपने लाइसेंस के लिए चक्कर काटते आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई एक ऐसा साधन तैयार करे कि उन्हें मनपा में सालों साल चक्कर न काटना पड़े, ऑनलाइन ही उनका काम हो जाए, आसानी से उनका काम हो जाए। आम आदमी तो भी 10 मर्तबा महानगर पालिका के चक्कर काट सकता है, संबंधित विभाग में आ जा सकता है, लेकिन दिव्यांगों को किसी भी दफ्तर में जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि जैसे खुशी की बात है कि आज आपके वजह से महानगर पालिका का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, पुरस्कार मिल रहे हैं। आप इस पुरस्कार के दौरान उन दिव्यांगों को न भूले, उनके लिए भी कोई ऐसा इंतजाम करे कि उन्हें भी ऑनलाइन सेवा का लाभ मिल सके। तो सुन ली आपने ये अच्छी खबर। आइए मैं आपको अब दूसरी उस खबर के तरफ भी ले चलता हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरी खबर ये है कि मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले के भाई श्रीमंत ढोले ने हाल ही में 3 अप्रैल 2022 को, यानी करीब आज से 20 दिन पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के हाथों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पक्ष प्रवेश कर लिया है। इसके पहले वो भाजपा के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। भाजपा को छोड़ के उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़े ही आलीशान तरीके से, बड़े ही धूमधाम से एक प्रोग्राम का आयोजन कर
करीब हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। उन नेताओं की मौजूदगी में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पक्ष प्रवेश कर लिया है। अब आप हैरान होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसके चलते आयुक्त तो परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की वजह वो नोटिस है जो इस वक्त आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ये वो नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसमें बताया गया है कि वसुंधरा निर्मित प्रॉपर्टीज नामक एक फर्म ने, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने वर्ष 2015 और 16 में 33 करोड़ 41 लाख 13 हजार रुपए का हेरफेर किया है। उसका हिसाब किताब नहीं दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और यही हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मांगा है। इस नोटिस के जरिए 1 महीने की मुद्दत दी गई है। 1 महीने के भीतर इस कंपनी को जवाब दाखिल करना है या अपने वजह बताने हैं। ये 33 करोड़ 41 लाख 13 हजार रुपए कहां पर कैसे एडजस्ट हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस नोटिस से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का क्या लेना देना है। तो वो भी मैं आपको साफ कर दूं कि वर्ष 2015 में एक कंपनी रजिस्टर हुई थी जिसका नाम है वसुंधरा निर्मित प्रॉपर्टीज। ये कंपनी में कुल 8 मेंबर थे। पार्टनरशिप डीड बनी थी। पार्टनरशिप डीड में 8वें नंबर की जो मेंबर थी वो थी शोभा खाड़े, जो मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले की सासू माँ है, जिनका देहांत 2 फरवरी 2020 में हो चुका है। वसुंधरा निर्मित प्रॉपर्टीज नामक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें पार्टनरशिप डीड जो बना है, उस पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज ऐसा भी है कि अगर प्रोजेक्ट के दौरान या इस कंपनी के किसी कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस सदस्य के जो लीगल हेयर होते हैं, जो उनके नॉमिनीज होते हैं या जो उनके वारिस होते हैं, वो वारिस उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाएंगे मृतक की जगह पे। अब ऐसे में शोभा खाड़े जो मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के साथ थी, उनके जो हिस्सेदार बने हैं, जो भागीदार बने हैं, वो थी उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। जो मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की पत्नी है सुजाता ढोले, नई मुंबई महानगर पालिका में वो अतिरिक्त आयुक्त पद के तौर पर काम कर रही है। और उनकी जो छोटी बहन, जो मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के भाई है श्रीमंत ढोले, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया था, ये उनकी पत्नी है। और हर्षवर्धन खाड़े भाई है, ये उस एग्रीमेंट के मुताबिक इस कंपनी के एक पार्टनर बन चुके हैं। तो यही कारण है कि आयुक्त का सरदर्द बढ़ चुका है, उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का NFAC यानी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, जो ऑनलाइन ही सभी जो टैक्स पेयर होते हैं उनको फेस करता है, उनसे लेन देन करता है, या जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो ऑनलाइन किया जा सकता है। ऐसे में जो नोटिस मिला है, इस नोटिस का जवाब देने के लिए इन्हें ज़रूरी नहीं है कि किसी टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर वो अपना जवाब दे, बल्कि ऑनलाइन भी ये अपना पक्ष रख सकते हैं। इस तरह का ये एक नोटिस है जिसके चलते आयुक्त दिलीप ढोले का सरदर्द बढ़ चुका है, उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। इस नोटिस की खास बात यह है कि 1 महीने तक आपको समय दिया जाता है कि आप 1 महीने के भीतर या 1 महीने तक अपना पक्ष रख सकते हैं और जो भी कारण है वो बता सकते हैं। इनकम टैक्स की नोटिस मिलने के बाद में मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का सरदर्द बढ़ चुका है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जिसके चलते उनकी मुसीबतें और बढ़ती ही दिखाई दे रही है। परेशानियां अब उन्हें घेरना शुरू कर चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। 10 अप्रैल 2022 के दिन पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो में एक व्यक्ति ने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और उनकी पत्नी सुजाता ढोले के खिलाफ में लिखित रूप से शिकायत दर्ज की है कि इन दोनों ने आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, अपने पदों का गैर इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग किया है। इसी के चलते इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जो अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पर है, करीब 12 से 15 उन रिश्तेदारों के भी नाम दर्ज किए गए हैं इस शिकायत में। और बताया गया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए और जो प्रॉपर्टी इन लोगों ने खरीदी है उसे जब्त करके सरकार में जमा कर दी जाए। इस तरह की शिकायत है। इस शिकायत में काफ़ी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है जो 50 करोड़ से लेकर 90 करोड़ तक का
उनका मार्केट वैल्यू है, ऐसा उस शिकायत में बताया गया है। इस पूरे मामले में अब तक किसी प्रकार की कोई छानबीन नहीं हुई है, ना ही जांच की शुरुआत हुई है, ऐसा भी एक न्यूज़पेपर में आया था। आयुक्त दिलीप ढोले और उनके भाई श्रीमंत ढोले के परेशानी का तीसरा बड़ा और एक कारण है हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका। उस याचिका में उस जमीन का जिक्र किया गया है जहां पर श्रीमंत ढोले ने तालुका लाखेवाड़ी में एक बड़ा सा आलीशान स्कूल बनाया है और उस स्कूल का जो हॉस्टल है वो फॉरेस्ट की जमीन पर बनाया है। इस बात को लेकर किसी ने उनके खिलाफ में याचिका दाखिल की है कि फॉरेस्ट की जमीन पर ये हॉस्टल बना है और इस पर कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया है और उसकी अगली सुनवाई आने वाले दिनों में होनी है। इस तरह के कुछ और भी मामले हैं जो मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के परेशानी में इजाफा करते जा रहे हैं। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका और पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो में दिया गया वो बयान जिसमें बताया गया है कि आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की है, खरीदी है, इनके पास में है। इस दोनों मामलों को लेकर अगली खबर में मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। आखिर में जाते जाते मुझे एक शेर याद आ गया। परम पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा जी ने एक सत्संग के दौरान इस शेर को कहा था। ये शेर सुनने के बाद शायद कोई अपने आप में झांके। आइए सुनते हैं उस शेर को और मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। जो बड़ा अकड़ रहे झुके नहीं तो समझो बेचारा मर गया है, मुर्दा घूम रहा, लोग उससे डरते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है।